नमस्कार दोस्तों, हमारे पांडे सनातनी चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम सुनेंगे नौ दुर्गा पाठ दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। बोलिए दुर्गा माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकायेषु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय। आइए आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। देवताओं के तेज द्वारा देवी का प्रकट और महिषासुर की सेना का वध माध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि लक्ष्मी महालक्ष्मी देवता और उसने शांभुकारी शक्ति दुर्गा बीज आयु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रशंसा हेतु माध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया गया है। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए किया गया है और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कहें, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंत, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, चक्र, घटा, मधुपात्र, शूल, पास, चक्र धारण करती हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम होता हुआ। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नाटक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतने के बाद महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता गण प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे आकर स्थान पर बैठ गए, जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय को यथावत वृत्तांत उन दोनों देवसुरों से कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को कोई अधिकार छीन लिया है। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वह मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हुए दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपको कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया वध का उपयोग कोई उपाय बताएं। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनके भवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोधित होते हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान शिव तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी मात्रा में तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का पूर्ण जलमान पर्वत जैसा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट उस तेज की कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। तेज एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शिव का जो तेज था, उसने उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल और निकल आए और श्री विष्णु के भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दंत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। बाह संध्या के कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र को
चक्र उत्पन्न किया और भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें भी शक्ति दी और वायु ने धनुष दिया, बाण से भरे हुए तर्कस प्रदान किए। शस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न किया, ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने प्रजापति ने इस कांच की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमाती हुई ढाल दी और तलवार दी, जो क्षीर समुद्र में उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य अस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि और 2 कुंडल कड़े उज्ज्वल अर्ध चंद्र, सब बाहुओं के लिए केऊ, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले का सुंदर हंसली और उंगलियों को पहनने के लिए रत्नों में बनी अंगूठियों भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फारसाद भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। उनके सिवा मस्त मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमल की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया और भांति के रत्न समर्पित किए। अन्य अध्ययन कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग ने इस पृथ्वी को धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी की वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी समा नहीं रह सका। आकाश उसके सामने लघु लगने लगे थे। उसमें बड़े जोर से प्रतिध्वनि और जिससे संपूर्ण विषय हलचल मच गया था और समुद्र कांपने लगे थे, पृथ्वी डोलने लगी थी, समस्त पर्वत हिलने लगे थे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने इस भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी के शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर अचानक उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, अरे यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर वह सिंह की ओर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों का भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे में मुकुट आकाश में रेखा खींच गई थी और धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई थी। उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्घोषित होने लगी। असुर नामक महान असुर महिषासुर की सेना नायक था, देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा। 60,000 राज हाथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ में लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा और असीलोमा नामक दैत्य का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ पहुंचा। 60 लाख रथियों में घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उसे युद्ध भूमि में लड़ता रहा। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य
रथ, हाथी और घोड़ों के सेना लेकर सातवां महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्यो देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूषक, खड्ग, परशु और अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए देवी के से युद्ध कर रहे थे। कुछ ही दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पासे फेंके, कुछ दूसरे दैत्य ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों को वर्षा करके दैत्यों के वह समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम की थकावट भी जरा भी नजर नहीं आ रही थी। देवताओं और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन की बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने अपने जितने निश्वास छोड़े हैं, तभी ताल तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खड्ग आदि अस्त्रों द्वारा असुरों के युद्ध करके सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही दृढ़ मृदंग बज रहे थे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल से गदा शक्ति की वर्षा की और खड्ग इत्यादि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार किया। कितनों को भयंकर घंटे की टंकार ने ही मूर्छित करके मार गिराया। अनेक दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के सामने मारकर दो टुकड़े बन गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर गिर गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो गए और रक्त वामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो चुके थे। नगर में बाण समूहों के वृष्टि से कितने ही असुर की कमर टूट गई थी, बाज की तरह झपटने लगे। देवी पीड़क दैत्यांग अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किसी की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्य मस्तक कट गए और कितने गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंघें कट गईं, पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की देवी ने एक ही बार में पैर काट दिया। नेत्र कितने एक नेत्र वाले हो गए और दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते थे। केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी से साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कब युद्ध के बाजू को लय पर नचाते थे। कितने ही बिना सिर के हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी के युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसे लिपट गई थी कि वहाँ चलना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुर के शरीर में इतने अधिक मात्रा में रक्तपान हुआ था कि थोड़ी ही देर में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी थीं। जगदम्बा ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तन और कांठ के भारी धीर की अग्नि कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन हिला हिला कर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चूसने लगा था। वहाँ देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन गण पर बहुत संतुष्ट हुए और उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। बोलिए अम्बे माता की जय, जगत जननी दुर्गा मैया की जय, महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय।